मॉर्निंग बच्चों। हाई स्कूल गणित एनसीईआरटी यूपी बोर्ड 2022-23 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.2 प्रश्न नंबर 4। बिंदुओं -3,10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहां मान लेंगे, माना बिंदु P -1,6 बिंदुओं A -3,10 और B 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को M1:M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजन बिंदु से ये बिंदु P बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को M1:M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र से विभाजन बिंदु सूत्र है M1x2 प्लस M2x1 प्लस बटे M1 प्लस M2 M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 प्लस M2। अब इसमें हम मान डाल देंगे। विभाजन बिंदु है -1,6 बराबर M1 का मान हमें निकालना है, पता नहीं है। x2 का मान है 6 और M2 का मान है 2 गुणा और x1 का मान है -3 बटे M1 प्लस M2 M1 y2 का मान है -8 प्लस M2 गुणा y1 का मान है 10 बटे M1 प्लस M2 -1,6 बराबर की गुणा कर लेंगे 6M1 -3M2 बटे M1 प्लस M2 -8 M1 प्लस 10 M2 बटे M1 प्लस M2। अब यहाँ से ये दोनों बिंदु आपस में बराबर हैं, तो इनके जो भुज है वो इसके भुज के बराबर होगा और इस बिंदु की कोटि इस बिंदु की कोटि के बराबर होगी। तो यहाँ से हम इसका मान निकालेंगे। तो इस बिंदु का भुज बराबर होगा इस वाले बिंदु के भुज के। तो यानी कि -1 बराबर 6M1 -3M2 बटे M1 प्लस M2। इसकी हम आड़ी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6M1 -3M2 बराबर इसकी गुणा इधर -M1 -M2। M1 M2 एक तरफ कर लेंगे, M1 एक तरफ, M2 वाले एक तरफ। M1 इसे उठा के इधर लाएंगे तो ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 6 और 1 हो जाएगा 7M1 बराबर इसे उठा के इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अगर माइनस का 1 है तो यहाँ पर बचेगा 2M2 और यहाँ पर M1 बराबर
2/7 m2। और अब हम इसे इस तरह से लिख लेंगे, m2 को इसके बटे में ले आएंगे तो इस तरह से आ जाएगा m1/m2 बराबर 2/7। तो यहाँ पर m1 अनुपात m2 बराबर 2/7। तो ये इसका उत्तर हो गया। हमें इसका अनुपात ही निकालना था, तो ये 2/7। और प्रश्न नंबर 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1, -5 और बी -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है बिंदु ए 1, 5, वी दे रखा है -4, 5। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना एक्स अक्ष पर बिंदु P, एक्स अक्ष पर y बराबर 0 होता है, y का मान 0 होगा क्योंकि एक्स अक्ष पर है। एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो माना एक्स अक्ष पर बिंदु P h, 0 ए बी रेखा को h, 0 ए बी रेखा को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो विभाजन बिंदु x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। विभाजन बिंदु है हमारा h, 0 बराबर m1 का मान हमें पता नहीं है, x2 का मान है -4, ये माइनस आगे आ जाएगी, और प्लस m2 गुणा, और x1 का मान है 1 बटे m1 प्लस m2 m1 गुणा y2 का मान है 5 और माइनस m2 गुणा y1 का मान है -5, तो ये माइनस आगे आ गई, और बटे m1 प्लस m2। तो h, 0 बराबर ये हो जाएगा -4m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2 5 m1 -5 m2 बटे m1 प्लस m2। तो यहाँ से ये हमारा मान निकल के आ गया। यहाँ से ये h बराबर है, यहाँ पे हमारा ये यानी कि ये h है और यहाँ पर ये इसका भुज है, तो भुज इसके भुज के बराबर होगा और इसकी जो कोटि है वो कोटि के बराबर होगी। तो हम इसकी यहाँ पर कोटि को इसकी कोटि के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से m1 और m2 के मान निकल के आ जाएंगे। अगर हम इसे भुज भुज को बराबर करते हैं तो यहाँ हमें h का भी मान मालूम नहीं है और m1 m2 का भी मान हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कोटि कोटि बराबर करेंगे। इनकी 0 बराबर 5 m1 -5 m2 बटे m1
प्लस m2, इसकी आड़ी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5m1 माइनस 5m2 बराबर, ये सारे का सारा जीरो में चला जाएगा और ये जीरो के बराबर हो गया, ये हो जाएगा 5m1 बराबर 5m2 और m1 बराबर 5/5 m2, m2 इसके बटे में लाएंगे तो ये हो जाएगा m1/m2 बराबर 5 से 5 काट देंगे एक बार, ये हो जाएगा 1/1 और इसका जो अनुपात आएगा हमारा m1 अनुपात m2 बराबर हो गया 1:1। यहाँ से हमने m1 और m2 का अनुपात निकल के आ गया हमारा, तो एक उत्तर तो हमारा यही है क्योंकि हमें अनुपात भी निकालना है। यहाँ से m1 और m2 का मान डाल देंगे, यानी कि m1 बराबर 1 और m2 बराबर भी 1। यहाँ पे हम ये मान इसमें डाल देंगे इस बिंदु में, यहाँ पे h,0 बराबर -4, m1 का मान है 1 प्लस m2 का मान 1 बटे में 1 + 1 5, m1 का मान 1 माइनस 5, m2 का मान भी 1 और बटे 1 + 1, h,0 बराबर ये हो गया यहाँ पे -4 + 1/2 और ये हो गया 5 - 5/2, h,0 बराबर ये हो गया -3/2 और यह आ गया यहाँ पे 0/2, तो ये हो गया बराबर -3/2, 0। तो ये हो गया हमारा P, जो बिंदु है हमारा P h,0 वह बिंदु है, वह बिंदु -3/2, 0 है और इसका अनुपात 1:1। और प्रश्न नंबर 6, बिंदु 1,2, 4,22, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये इस तरह से एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं अगर हों A 1,2, B 4,22, C x,6, D 3,5। इस समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष A 1,2, B 4,22, C x,6 और D 3,5 है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो P है वो AC के मध्य में है और VD के भी मध्य में है।
तो यहाँ से यानी कि पी ए सी का मध्य बिंदु है, पी ए सी का मध्य बिंदु है। तो पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक का सूत्र है वो हो जाएगा इस तरह से x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। x1 का मान है यहाँ से 1, x2 का मान है x बटे 2, y1 का मान है 2 और y2 का मान है 6 और बटे 2। यहाँ से 1 प्लस एक्स बटे 2 कोमा 8 बटे 2। इस तरह से ये p के निर्देशांक हैं, p के निर्देशांक। इसी तरह से vd का p bd का भी मध्य बिंदु है, तो p के निर्देशांक x1 का मान है यहाँ पे 4 प्लस 3 बटे 2 कोमा y प्लस 5 बटे 2। यहाँ लिख सकते हैं इसे 7 बटे 2 बराबर 7 बटे 2 कोमा y प्लस 5 बटे 2। तो ये भी p के निर्देशांक हैं और ये भी p के निर्देशांक हैं। दोनों जब p के निर्देशांक हैं तो बराबर होने चाहिए, इसलिए इसका भुज इसके भुज के बराबर होगा और इसकी कोटि इसके कोटि के बराबर होगी। यानी कि p के निर्देशांकों के भुज भुज बराबर होने चाहिए, यानी कि 1 प्लस एक्स बटे 2 बराबर होना चाहिए 7 बटा 2 के। यानी कि इसका ये भुज बराबर होना चाहिए इसके भुज के और ये कोटि बराबर होनी चाहिए इसके। तो पहले हम भुज भुज बराबर कर लेते हैं, 2 से ये 2 कट गया, 1 प्लस एक्स बराबर 7 और x बराबर ये 1 उधर जाएगा तो 6 बचेगा। अब ऐसे ही कोटि पहले हमने करा था भुज भुज बराबर करे थे, दोनों बिंदु समान है इसलिए दोनों के भुज बराबर होंगे, दोनों के भुज बराबर हैं। इसी प्रकार कोटि भी बराबर है। तो कोटि कोटि बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 बटे 2 बराबर y प्लस 5 बटा 2, 2 से 2 कट गया और इसे इधर लिख लेंगे y प्लस 5 बराबर 8 और y बराबर ये 5 इसमें से घट जाएगा तो बचेगा 3 और x बराबर हम पहले निकाल चुके हैं 6। तो इस तरह से ये x और y के मान निकाल सकते हैं।